हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन गेट 2004 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फिगर बिलो शोज ए स्टील रॉड ऑफ 25 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक नीचे डायग्राम दे रखा है, वो आपका स्टील रॉड का बना हुआ है। मटेरियल कौन सा है? स्टील रॉड। इसका एरिया कितना है आपका? 25 mm स्क्वायर। मतलब इस पूरे सेक्शन का आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 mm स्क्वायर। ठीक है, इट इज लोडेड एट 4 पॉइंट्स। ये जो आपकी स्टील रॉड है, ये 4 पॉइंट पे लोड लग रहा है इस पे। ठीक है, के एल एम एन। के पे लोड लग रहा है 100 का, एल पे लग रहा है 250 का, एम पे लग रहा है 200 का, एन पे लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, एज्यूम यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। द टोटल चेंज इन लेंथ ड्यू टू लोडिंग इज। आपको बताना है कि टोटल एलोंगेशन या टोटल चेंज इन लेंथ क्या हुई आपकी। ठीक है, हो सकता है लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो आपको बताना है क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, और ये ऑप्शंस है, ये आपके इनमें से एक आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, हमारी वैल्यू आएगी -10 माइक्रोमीटर। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मार्क्स में है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मेनली गेट में आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। चलो, आपको लेंथ दे रखी है, पहले आप लेंथ को देखिए। जो के एल सेक्शन है उसकी लेंथ है 500 mm, जो एम एन सेक्शन है उसका 400। ये कंप्लीट जो इसकी लेंथ है स्टील रॉड की वो 1700 mm है। तो ये कितना बचा? 800। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी आपकी? दिस इज योर 800 mm। ये दे नहीं रखी, आपको पहले कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए ये कितनी है? 500 400 तो कितना हुआ? 900। 1700 माइनस 900 क्या हुआ? 800। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करूंगा, इसमें मैं सुपर पोजिशन मेथड लगाऊंगा। सुपर पोजिशन में क्या बोला है? टोटल एलोंगेशन इक्वल टू एलोंगेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एलोंगेशन क्या होगी? एलोंगेशन इन दिस सेक्शन, इसको मान लेते हैं 1। एलोंगेशन इन दिस सेक्शन, आपको क्या करना है? एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन निकालनी है। तो इंडिविजुअल सेक्शन में एलोंगेशन निकालिए और सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही हमें बताया था सुपरपोजिशन मेथड ने। तो आपको क्या करना है? सभी में इंडिविजुअली चेंज इन लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो इसके लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए पहले। चलिए पहले बनाते हैं के एल का। इसका बनाते हैं के एल। देखिए के से मैंने आपको बताया था क्या क्या मेथड होता है। के से स्टार्ट करिए और एन तक जाइए। के पे कितना लोड लग रहा है? 100। तो आप 100 लगा दीजिए पहले। कितना हो गया? 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के पॉइंट। अब एल पॉइंट पे भी 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम में आएगा ऑब्जेक्ट आपका। अब एल पे, अब आइए एल एम पे। एल एम सेक्शन को देखिए, एल एम। एल पे एक्चुअल में कितना लगना चाहिए? 250। आपने कितना लगाया? 100। तो कितना और लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में? ये आपको लगाना पड़ेगा 150। 150 न्यूटन। देखिए एक्चुअल में 250 न्यूटन का लोड लग रहा था एल पॉइंट पे। आपने 100 न्यूटन तो लगा दिया, 150 और लगा देंगे इसी डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा? 250। तो अगर एल पे 150 कंप्रेसिव है, तो एम पे भी कितना लगाना पड़ेगा आपको? 150 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड। ठीक है, चलिए 2 सेक्शन हो गए। अब आते हैं एम एन सेक्शन पे कितना होगा। एम एन सेक्शन पे देखिए, एम पे एक्चुअल में कितना है? 200। आपने कितना लगा दिया? 150। सेम डायरेक्शन है तो आप 50 और लगा दीजिए यहाँ पर, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। अगर एम पे 50 है तो एन पे भी कितना होना चाहिए? 50 न्यूटन। और एक्चुअल में भी एन पे कितना है? 50। इसका मतलब आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम है या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने सही बनाया है। आपको वही मेथड मैंने बताया हुआ है। यहां से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है। अगर एंड पे जितनी एक्चुअल में वैल्यू है आपकी भी वही वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम है फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया है। चलिए, तो इसका मतलब मुझे अब सभी फोर्सेस मिल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मुझे P1 कितना मिला, दैट इज 100 न्यूटन। P2 कितना मिला आपको? -150, क्योंकि ये कंप्रेसिव है नेचर में।
P3 कितना मिला आपको? P3 आपका 50 न्यूटन, ठीक है, कितना मिला? 50 न्यूटन। चलिए, तो अब मैं डेल L1 निकालूंगा, अब सभी को मैं इंडिविजुअली निकाल दूंगा। मेरे पास लेंथ भी है, मेरे पास एरिया भी है, मेरे पास प्रेस, मेरे पास आपका यंग्स मॉडुलस भी है, तो सभी की वैल्यू मेरे पास है। तो मैं वन बाय वन निकालता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल L1, क्या होगा? P1 L1 डिवाइडेड बाय ए और ई तो सभी का सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सबका सेम है। तो देखिए यहां पर P1 कितना दिख रहा है आपको? 100, L1 कितनी है? 500। देखिए mm में है, चाहे इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या अगर आप mm में भी रहने दे रहे हो तो नीचे भी mm में होना चाहिए। चलिए, तो एरिया क्या है? एरिया आपका 25 mm स्क्वायर है। अब E की वैल्यू कितनी है? देखो E की वैल्यू आपको बताते हैं कैसे। ये आपका 200 है, तो 200 गीगा पास्कल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 200 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि mm स्क्वायर में कितना होता है? 3 का स्क्वायर 6 होगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब मैं 200 गीगा पास्कल को 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि mm में, आप चाहो तो सभी को मीटर में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसा यूनिट में रखिए। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 200 इंटू 10⁻³। अब जो वैल्यू आएगी वो mm में आएगी, जो भी इलोंगेशन की वैल्यू आएगी वो mm में आएगी। देखिए क्या आएगी, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, 25 से ये गया, तो ये वैल्यू आएगी आपकी डेल L1 इक्वल टू 0.01, ठीक है, 0.01 mm, 0.01 mm, ये वैल्यू आई आपकी। देखिए 25 दूनी 50, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 0.01 mm। तो हमारे डेल L1 की वैल्यू आ चुकी है, डेल L1 इलोंगेशन इन सेक्शन KL हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं LM सेक्शन के लिए कितनी इलोंगेशन होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन ठीक से करनी है। डेल L2 क्या है आपका? P2 L2 डिवाइडेड बाय AE। देखिए ये क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है P2 कितना है। P2 हमने है -150 न्यूटन, -150 इंटू L कितना है? 800। इसको mm में रखोगे तो आंसर mm में आएगा। एरिया कितना है हमारा? 25 mm स्क्वायर, इंटू E कितना है? 200 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, ये आएगा -0.0, दैट विल बी अराउंड 24, ठीक है, 24 mm। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ये हो गया हमारा डेल L2। लास्ट रह गया हमारा इलोंगेशन इन सेक्शन MN के लिए लिखते हैं कितना होगा? डेल L3, P3 L3 डिवाइडेड बाय AE। P3 कितना है हमारा? 50 न्यूटन, तो 50 इंटू L कितना है? 400 डिवाइडेड बाय A कितना है आपका? 25। ये कितना है? 25 इंटू E कितना है? 200 इंटू 10⁻³। आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आपकी आएगी अराउंड, दैट विल बी कम्स आउट अराउंड 0.004, या 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ mm। अब आपको तीनों को ऐड करना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, डेल L1 मिल गया मुझे, डेल L2 भी मिल गया, डेल L3 भी मिल गया मुझे, तीनों को ऐड कर दीजिए तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप तीनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? जब आप तीनों को ऐड करोगे, डेल L1 एक्चुअल में यहाँ पे माइनस आएगा, डेल L2 प्लस डेल L3, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसकी, ठीक है। या प्लस लिखिए, बाद में माइनस कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो डेल L1 क्या है हमारा? 0.01 माइनस, ठीक है, डेल L2 कितना था हमारा? 0.024 प्लस 4 इंटू 10⁻³, ठीक है। इन सभी को ऐड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी अराउंड
तीनों को आप ऐड करोगे इट विल बी कम्स आउट -0.01 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी आपको 0.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा आई थिंक बी आप हमारा आंसर था वहां पर। ठीक है, सॉरी ये आएगा आपका -10 माइक्रोमीटर आएगा। इसका कितना आएगा? -10 माइक्रोमीटर। ठीक है, आप इसे निकालोगे तो -10 आएगा, सॉरी दैट विल बी कम्स आउट -10 माइक्रोमीटर। ठीक है, आप आपकी वैल्यू एक्चुअल में ये आएगी -10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आप इसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक स्टील की रॉड दे रखी थी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट लोड लग रहे थे। आपसे पूछा था कि टोटल लॉन्गेशन क्या होगी, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो हमने देखा दो दो जो सेक्शन थे उसकी तो लेंथ आपकी प्लस में था, जो हमारा फोर्स था वो टेंसाइल था। एक सेक्शन बीच वाले सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था। वो हमें कैसा पता लगा? फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो हमने टोटल लॉन्गेशन निकाल के देखी, तो हमारी जो टोटल है वो रिड्यूस हो रही है। लेंथ क्या हो रही है? इन फोर्सेस की हेल्प से हमारी टोटल जो लेंथ है रॉड की वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है। कितनी? क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है? डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रही है? -10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू से उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। थैंक यू।